Why young people have all the fun? Why not us? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे पास टाटा सफारी का टॉप एंड मॉडल था मैनुअल में। XZ प्लस था मेरे पास, XZA नहीं था ऑटोमेटिक। मैनुअल मैंने एक टाटा सफारी ली थी, लेकिन आप सबको पता कि वो गाड़ी मुझे बेचनी पड़ गई थी। बेचने के बाद अब मेरे पास गाड़ी आ गई। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि भैया ऊपर से नीचे आने में कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है अपने भाई को। ज़्यादा तकलीफ़ें तो नहीं है, बट फिर भी मुझे तकलीफ़ होती है। सबसे पहले तो फ्रेंड तकलीफ़ मैं बताता हूँ क्या होती है। जैसे कि मैं अभी उतर के आता था, जैसे मैं उतर के आया गाड़ी से, भैया आते क्या करता था मैं? आते ही फ्रेंड मैं इस गाड़ी को यहाँ से ऐसे खोलने की कोशिश करता था। फ्रेंड जैसे ही मैं आता था तो मैं क्या करता, इस गाड़ी को ऐसे खींचता था। और मैं यहाँ पे मेरे पास कीलेस एंट्री का एक बटन होता था, जो इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये चाबी ढूंढनी पड़ती है। और आपका भाई क्या करता है, भाई चाबी ना पता नहीं कौन सी जेब में रखी होती है, भूल जाता हूँ। चारों पाँचों जेबें मैं टटोलनी पड़ती है, तब जाके मुझे चाबी मिलती है। चाबी मिलने के बाद मैं इसमें ये बटन दबाता हूँ। बटन दबाते ही ये गाड़ी, देखिए यहाँ बटन दबाऊँगा, ये गाड़ी अनलॉक होगी। जैसे ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है, और आपका भाई जैसे ये गाड़ी भाई साहब अनलॉक हो जाती है, अब मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए मैं ढूंढता हूँ उसमें पुश बटन। पर भाई चाबी तो जेब में रख ली, गाड़ी तो पुश बटन है ही नहीं। तो अब मुझे करनी पड़ती है थोड़ी सी मेहनत भाई। कभी ये ढूंढता हूँ, कभी ये ढूंढता हूँ, फिर ये चाबी मुझे ये मिल जाती है। जब ये चाबी मिल जाती है तो मैं इस चाबी को भाई साहब ये करता हूँ और ये सेल्फ लगाता हूँ, और तब ये गाड़ी भाई साहब स्टार्ट होती है। तो मतलब मेरे को मेरी जो इको स्पोर्ट थी, मेरी जो सफारी थी, वो दोनों की दोनों गाड़ियाँ भैया टॉप एंड थी। पुश बटन था, कीलेस एंट्री थी, इसके अंदर नहीं है। तो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। चाबी ढूंढनी पड़ती है, उसमें चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती जेब से। और देखिए यहाँ पे ये सब मैनुअली एडजस्टेड है। उसमें भाई टॉप एंड मॉडल में इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करता था मैं, इसमें सारा का सारा वो है। टाटा सफारी में जो स्पेस था यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोतलों का था, वो इसमें नहीं है। ये सारा पियानो फिनिश था, इसके अंदर सारा मैनुअल आ गया है। इसकी मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मेरे को नहीं हो रही जितनी कि मेरे को पुश बटन की और की ग्लास की हो रही है। उस गाड़ी में सारे मोड्स दिए गए थे, और इस गाड़ी में भी मोड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हैंड ब्रेक जो था इलेक्ट्रिक था, बट मुझे ये पसंद है, इतनी मुझे दिक्कत इस गाड़ी में उसकी नहीं हो रही। अब इंटीरियर देखिए, अब इस गाड़ी के इंटीरियर में उस गाड़ी के इंटीरियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इतना। लेकिन मुझे इंटीरियर पसंद आ रहा है। लेकिन सफारी जो टॉप एंड मॉडल मैंने लिया था, उसका इंटीरियर इससे काफ़ी अच्छा था। अब मैं बात करता हूँ भैया साउंड सिस्टम का। ये जो हम साउंड सिस्टम सामने देख रहे हैं, उस गाड़ी में भाई मुझे मिला था JBL का। JBL का स्पीकर का मतलब है, उस गाड़ी के JBL के स्पीकर की जो साउंड था वो बहुत ही भैया ऊंचे लेवल का था, हरमन का कह लो। लेकिन इसमें भी सोनी का है, लेकिन उसका जो मज़ा था ये उसके एट पार भी नहीं। अगर मैं इसको पॉइंट देना चाहूँ, ग्रेडिंग करूँ, अगर वो 10 था तो ये 5 पर ही है। उसका साउंड सिस्टम ज़्यादा ही अच्छा था। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सीट है ये स्लाइड नहीं होती, हमारी सफारी के अंदर स्लाइड होती थी। स्लाइड होने का मतलब है ये स्पेस पेशेंट जो ड्राइवर बैठता था या पीछे जो पैसेंजर बैठता था, उसको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता था। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट्स हमारी सफारी में था, जो इस गाड़ी में नहीं है। और मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स, आज आए हैं तो सब आपको दिखाएंगे, पर इस गाड़ी में मैं यही बताऊँ आपको कि ये प्लस पॉइंट मुझे क्या क्या मिल रहे हैं। अब इसमें जो है, अब ये देखिएगा, ये जो सीट्स हैं ये पूरी तरह से जगह है। इसमें सफारी में जगह बिल्कुल भी नहीं थी, इसमें स्पेस ज़्यादा है। पर ये पूरी की पूरी जो है, मैं तो नीचे कर दूँ फ्रेंड, मैं बैठा था अभी। इसमें जो इसको आप पूरा टम्बल डाउन नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इतना रहता है इसके अंदर। सफारी में आपने देखा हो तो पूरा ये फ्लैट रहता था और पूरा ये बेड बन जाता था। इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। अभी ये कहाँ से खींचना पड़ेगा, अभी ये उधर खींच दिया। तो ये जो स्पेस है वैसे तो काफ़ी है, बट फिर भी ये स्पेस खा जाती है पूरी की पूरी। ये यहाँ नीचे स्पेस हो गया, पर पूरी की पूरी जो है इसमें मतलब बेड नहीं बन सकता, गाड़ी का थोड़ी सी कम होती है। और एक बात हो रहा है भाई साहब, और भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये जो इसमें थर्ड रो है, उस थर्ड रो में भाई बहुत कम स्पेस है एज़ कम्पेयर सफारी। अल्काज़ार से करोगे कंपेयर, या XUV 700 से करोगे, या और भी कोई XUV 700, तो उतना ही है। लेकिन सफारी में थोड़ा सा ज़्यादा था, पर हाँ उसमें बूट स्पेस 0 बच जाता था, इसमें थोड़ा बूट स्पेस बढ़ गया। और
ये जो व्हील देख रहे हैं आप, ये जो व्हील देख रहे हैं फ्रेंड, ये जो टायर आप देख रहे हैं उसमें एलॉय आते थे सफारी में 18 इंच के, इसमें 17 इंच के, और वैसे भी ये स्टील वाले रिम है वो नहीं है। इधर से भी कीलेस एंट्री थी, इसमें नहीं है, हाथ से खींचने पड़ते हैं। ये ORVM भैया इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल थे मेरी सफारी में, इसमें नहीं है। और आगे देखिए आप, जितने भी DRS थे फ्रंट में सफारी के सारे LED थे, फॉग लैम्प भी था, कॉर्नरी फॉग लैम्प भी था, इसमें नहीं है। तो हेलोजन खैर इस लाइट का जो थ्रो है काफ़ी अच्छा है, रात में चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे दिया महिंद्रा ने। सफारी में मैंने चेंज करा ली, जैसे बारिश होती थी ऑटोमेटिक था वाइपर सेंसर। रूफ रेल उसमें भी ऐसी आती थी, सनरूफ बहुत बड़ी थी भाई उसमें, ये देखिए यहाँ पे सनरूफ नहीं आप देखिए, और उसके अंदर भाई बहुत पैनारोमिक सनरूफ थी। उस गाड़ी का इंटीरियर लेदराइट्स थे, वाइट कलर का था, गाड़ी बहुत बड़ी लगती थी। तो मैं सफारी का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सफारी से शिफ्ट हुआ हूँ। पैनारोमिक सनरूफ यहाँ भी पूरा कवर कर लेती थी। AC में उसके अंदर यहाँ कॉर्नर में दिए गए थे और यहाँ बीच में दिया गया। तो ये तो आपने जाना कि भाई मुझे इस गाड़ी में क्या क्या कमी है, टॉप एंड मॉडल से नीचे आने में क्या तकलीफ़ है। अब मैं बताता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या है। और बताऊँ भाई, सफारी की कॉस्ट अगर मैं ख़रीदता तो वो मुझे पड़ती 25 लाख रुपए की पड़ती है, अगर मैं वो गाड़ी दोबारा ख़रीदता तो 25-26 लाख रुपए की। पर अब मैं अब इस पर शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं देखो दिखाता हूँ क्या क्या मुझे फ़र्क पड़ा है। मोटा मोटा तो भैया मेरे इसमें बचे हैं कम से कम 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये मेरे बचे हैं, 6 लाख रुपये मुझे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। अब 6 लाख में मुझे कंप्रोमाइज़ कहाँ करना पड़ रहा है कि भैया जो मेरी एंट्री है वो चाबी से हो गई है, अब मैं चाबी से एंट्री करता हूँ, पुश बटन इसमें नहीं है, ठीक है। 6 लाख रुपये के हिसाब से मुझे करना पड़ता है। अभी से मुझे क्या क्या मिल रहा है भाई साहब, सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, ये गाड़ी है ऑटोमेटिक गाड़ी है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि मुझे लग्जरी फील हो रहा है चलाने के लिए। मेरे को वैसे मैनुअल उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को चलाता था, पर क्लच थोड़ा डीप था, लेकिन ऑटोमेटिक सफारी भी बेटर है। पर प्राइस जिस रेंज में मुझे मिली है इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा मुझे मिल रहा है। और बताऊं, उन महिंद्रा वालों ने मुझे इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये फुट स्टेप भैया लगा के दिए हैं, उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगा के दे दिए मेरे को। और बताता हूँ, लाइट का थ्रो इसका ओके है, साउंड सिस्टम लगा के दिया है, और इस गाड़ी की जो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। सफारी से 1 आध इंच बड़ी होगी वो बड़ी है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, इसमें ये मुझे फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगता है। और थोड़ी सी डिग्गी में भी भाई साहब इसमें जो सामान रखना होता है, थोड़ी सी इसकी डिग्गी में मैं सामान रख सकता हूँ। अगर 7 लोग भी बैठे हुए, कुछ लैपटॉप का बैग इसमें आ सकता है। शार्क फिर एंटीना प्रोवाइड किया है इन्होंने। और इसमें एक बताता हूँ भाई साहब, गाड़ी में मुझे एक चीज़ और मिली है। सफारी में जब मैं बूट खोलता था तो बूट मुझे ऐसे खोलना पड़ता था ऊपर करते हुए, तो वो लेडीज़ वगैरह को खेलने में तकलीफ़ होती थी। लेकिन इसमें जो मुझे मिला है ये जो मिला है साइड वाला, इसको ईजिली कोई भी खोल सकता है। ये काफ़ी अच्छा है बूट स्पेस का खोलने का। ये इसका एक प्लस पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है कि इसको बूट खोलने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसको बूट को आप आएंगे और ऐसे करके बूट खोल देंगे और अपने सामान को रख के इसको आप बंद कर देंगे। थर्ड भी अच्छा है गाड़ी का, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। ORVM भी काफ़ी बड़े हैं। लेकिन और एक बताता हूँ प्लस पॉइंट भी मिल गया इस गाड़ी का। जब मैं उसमें DF डलवाता था उस गाड़ी के अंदर भैया, तो डिग्गी खोलनी पड़ती थी, डिग्गी बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे इसका DF जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी, ये DF का होना बहुत ही प्लस पॉइंट है। यानी कि महिंद्रा ने इस पर R&D की हुई है। यहाँ डालाओ और बंद कर दो। जो सफारी के यूज़र्स हैं भाई वो समझते होंगे यहाँ पे DF होने का क्या मतलब है। पीछे थोड़ा सा पेनफुल था जब स्पेशली आप ट्रिप पे जा रहे हो और ख़त्म हो गया, सामान निकालना पड़ता था। यहाँ पे ये है कि साथ ही खोला ईजिली कर सकते हैं। और बता दिया मैंने काफ़ी कुछ। 6 लाख रुपए मेरे बचे हैं। कैमरा भी इस गाड़ी में नहीं है। सफारी में भाई जैसा भी था, एक पीछे कैमरा लगा हुआ था यहाँ पे ओह भाई क्या चल रहा है, यहाँ पे एक कैमरा था, पता नहीं इसमें यहाँ शायद दिया है। अरे भाई रुक जा, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने जिस उतर रहा है, तो यहाँ पे एक कैमरा भी नहीं है, तो मुझे एक कैमरा लगवाना पड़ेगा। डोर हैंडल इन्होंने ब्लैक कलर के दिए हैं। पीछे सेंसर भी दे रखे हैं, 2 सेंसर हैं। और सफारी में भी शायद मेरे सेंसर ही थे। ये भी अगर सेंसर है, ये भी शायद सेंसर ही है, तो 4 सेंसर है। 1 2 3 4, ये 4 सेंसर है। सफारी में शायद 2 सेंसर थे। 18 इंच के ब्रिजस्टोन के टायर थे उसमें। तो मोटा मोटा काफ़ी क्लैरिटी होगी आपको, काफ़ी क्लैरिटी होगी। और अगर कोई पॉइंट रह गया हो, लेकिन ये गाड़ी भाई देख लो,
यहाँ आती है, काफ़ी ऊंची है, सही में काफ़ी ऊंची लंबी चौड़ी गाड़ी है। मैंने सफाई लेने की बहुत कोशिश की, दे दो, पर यार वो 21-22 लाख से कम में कोई गाड़ी थी ही नहीं अवेलेबल। ये मुझे 18.5 की पड़ गई, ऑटोमेटिक गाड़ी, सारे फीचर्स है, कैमरा वैमरा मैं लगवा ही लूँगा। तो मुझे तो लगा ये स्टील डील है। और अब Z4 जो मार्केट में आएगी ना भाई, प्राइस बढ़ के ही आएगी। और इस गाड़ी के अंदर सारे वो फीचर्स हैं, सारे वो फीचर्स है भाई जो एक आम आदमी को चाहिए होता है। हैंड ब्रेक इसमें लगाने वाला है, चाबी से स्टार्ट होती है। जो टॉप एंड मॉडल से नीचे आ रहे हैं थोड़ा सोच समझ खरीदे, वरना वो गाड़ी खरीदे जिसमें कि पुश बटन हो और कीलेस एंट्री हो, वो ध्यान रखना खरीदते हुए। अगर वो ले लोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको सनरूफ चाहिए हो तो Z6 में शायद ये पुश बटन वगैरह आते हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। पावर का मैंने बता ही दिया आपको, इसकी 175 bhp है और 350 Nm टॉर्क है। ऑटोमेटिक लेंगे तो भी यही मिलता है, पर उसमें जो टॉर्क है वो 400 पड़ जाता है। लेकिन अगर मैनुअल लेते हैं तो उसके अंदर शायद जब जो bhp है वो 132 bhp है, जो मेरी समझ कहती है। बाकी आपकी चॉइस। और मैंने गाड़ी लेनी थी भैया, लेनी तो गाड़ी मैंने पेट्रोल थी, और भाई मैंने पेट्रोल बुक भी की थी। एक पेट्रोल बुक की थी मैंने, एक डीज़ल ये वाली बुक की थी। पेट्रोल मेरी 25,000 में नहीं थी, 25,000 में मेरी डीज़ल की गाड़ी थी। पेट्रोल वाली गाड़ी मेरे को 2024 में मिल रही थी। ये गाड़ी मुझे दिसंबर की अलॉट हो गई थी, तो और 25,000 में पुराना रेट भी मिल रहा था। तो अब ये बताओ यार कि मैं डीज़ल लूँ कि पेट्रोल लूँ। और सब भाइयों ने ये कहा था मुझे उस वक्त कि कौशिक जी पेट्रोल मत लेना, पेट्रोल की जो माइलेज है वो 6 या 7 की आएगी सिटी में। तो 2 गाड़ी लेनी थी, अब 2 गाड़ी में से पेट्रोल तो मिल ही 24 में रही है, तो मैंने डीज़ल ले ली भाई। और अब ये डिसाइड किया फ्रेंड, अब मैं एक ही गाड़ी मेंटेन करूँगा। इको स्पोर्ट मेरी 1 महीने में या जाने वाली है, वो मैं किसी भाई को दे दूँ, उसको चाहिए हो। और देने का दिल तो मेरा नहीं है, बट वो दे दूँगा क्योंकि उसका अभी 9.25 साल उसको हो गए हैं। तो एक ही गाड़ी चलाएँगे, रात दिन ये चलाएँगे, जिससे क्या है कि अगर कोविड नहीं आया तो भाई जैसे बात चल रही है तो 1.5-2 लाख किलोमीटर चला देंगे। माइलेज मैंने आपको दिखाई दी है, अभी सिटी की दिखा दूंगा। तो मुझे तो ये स्टील डील लगी और मुझे लगा कि भाई ये गाड़ी ले लेनी चाहिए। और भाई जो ये लोग सोचते हैं मुझे पेट्रोल की, आप लोगों ने एडवाइस दी थी कि आप पेट्रोल मत लेना वरना पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाओगे, मैंने आप लोगों की मान ली। तो आई थिंक इसमें कोई वो नहीं है, बट आप बताना। मुझे तो मस्त लग रही है भाई। एलॉय डलवाने हैं, 17 इंच का डलवाऊँगा, क्योंकि टायर मेरे यही चल जाएंगे। और देखो कहाँ मिलते हैं, अभी काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, 65 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, तो वो मैं देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यही टायर चलाऊँगा। और ऐसा क्या फ़ीचर है जो मैं इसमें शेयर करना भूल गया हूँ आपसे, तो ज़रूर बताना। ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी हैं। काफ़ी ऊंची गाड़ी है, बिना फुट स्टेप के इसमें चढ़ना उतरना मुश्किल है, इसलिए महिंद्रा ने भाई लगा कर ही दे दिया। ORVM भी मस्त है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा आपको कि मेरे को क्या पेन है Z सफारी ऊपर वाले मॉडल से नीचे आने में। वो तो मेन प्रॉब्लम इसमें है ही है, बाकी सीट स्लाइड नहीं हो रही। मुझे क्या मतलब भाई, जो सवारी पीछे बैठेगी उसको देखना है। कैमरा चाहिए, कैमरा नहीं है। एलॉय 17 इंच भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जो चला रहा हूँ। और क्या प्रॉब्लम भैया, हाँ ये जो पुश बटन और कीलेस एंट्री है, ये सही में म्यूज़िक भी बढ़िया है इसका, वो सही में मैं मुझे लग रहा है। सीट बेल्ट एडजस्ट मैं हाथ से कर लेता हूँ, इको स्पोर्ट में मेरे वही है, बट मैं वो मिस कर रहा हूँ। वो होना चाहिए था, हो जाता तो अच्छा रहता। ORVM भी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हो जाते तो बेटर रहता। फ्रेंड्स क्लियर हो गया काफ़ी कुछ। थैंक यू वेरी मच। व्लॉग मिलते रहेंगे, कौशिक भाई को कभी ना भूलें। थोड़े व्लॉग मेरे रॉ होते हैं, ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ मैं, आप जैसा आम आदमी हूँ। जो मेरी समझ में आता है मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं चला के सीखता हूँ वो आपको बता देता हूँ। कई बार मेरे से गलती हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता है आपका भाई, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। व्लॉग देखते रहिए, मज़े लेते रहिए, और टेक्निकल और बहुत सारे हैं। मैं एक आम आदमी हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। भाई हमें क्यों नहीं फन मिलेंगे, हमारा भी पूरा हक है भाई फन के ऊपर। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।